हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री के 10th क्लास के जितने भी जो हमारे 4 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उस सारों के जो भी कंबाइंड पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट है जिनके आने के चांसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं लाइव गूगल मीट पर। अगर किसी को भी एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो देखो, हमारा पहला सवाल है आज का। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। आप लोगों को बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है और उसका स्ट्रक्चर बताना है। चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा C6H6। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इस तरह से कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ऑल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए और 6 ही हाइड्रोजन है। ये हमने 6 हाइड्रोजन बना दिए और ये ऑल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये होता है हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर। अगला सवाल देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई? कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका क्या रीजन है? ये जो आपका फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो देखते हैं। देखो, हम लोगों को ये पता है कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन सा फॉर्म करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते और गेन भी नहीं करते, ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखे तो हम, जैसे हो गया CH4, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1। सेम इसी तरह से बाकी हाइड्रोजन का भी हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे अपना, ये हाइड्रोजन क्या करता है? डुप्लेट पूरा करता है। एक इसके पास खुद के पास है, एक ये कार्बन से शेयर कर लेगा। सेम इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। और कार्बन के पास 4 पहले से हैं, 4 वो हाइड्रोजन से ले लेगा, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच में, मतलब ये जो बॉन्ड बना ना कोवलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको अगर मेल्ट करना है तो बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा। ये कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको मेल्ट करने के लिए। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, इनको मेल्ट करना आसान है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला हुआ है? 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया 2 ग्राम। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है हमारा? AgCl। एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट, और उसे हमने सनलाइट में रख दिया फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन है सनलाइट के प्रेजेंस में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलो देखते हैं किस तरीके से होता है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है हमारा? AgCl। ये होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर हम सनलाइट से कराते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को, तो क्या प्रोड्यूस होगा? ये जैसे मैंने बैलेंसिंग के लिए 2 ले लिए, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। 3 टाइप की डीकम्पोजिशन पढ़ी थी ना हमने, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल क्या था? जो हीट की प्रेजेंस में होता है। फोटोकेमिकल जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और थर्ड था जो इलेक्ट्रोलाइटिक, वो था इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। तो ये है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो गया, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में।
काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखो, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर सेकंड, उसका क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट। आपको एसिड और बेस बताना है जिसके कॉम्बिनेशन से कॉमन सॉल्ट बनता है, दैट वी यूज इन फूड, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला लिखना है, एंड केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फिर इसी में पूछा हुआ है आप लोगों से, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कौन सा होता है? रॉक सॉल्ट सेंधा नमक को बोलते हैं हम लोग। मेंशन इट्स कलर, इसका कलर भी बताना है आप लोगों को। बताओ कॉमन सॉल्ट का पहले तो फार्मूला बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कमेंट, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? कौन से एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है कॉमन सॉल्ट? उसका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम। फिर उसी में पूछा हुआ है रॉक सॉल्ट क्या होता है एंड मेंशन इट्स कलर। चलो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम नॉर्मली खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? NaCl बनता है हमारा NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम। NaOH की रिएक्शन करवाते हैं जब हम HCl के साथ, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? NaCl प्लस वाटर। ये वाटर इधर से अलग हो जाता है, और ये Na और Cl मिलके NaCl बनाते हैं, जो कि होता है हमारा कॉमन सॉल्ट। साथ में वाटर अलग हो गया। ये कौन से टाइप का सॉल्ट होता है? न्यूट्रल होता है हमारा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो ये न्यूट्रल होगा। इस सॉल्ट का पीएच होगा हमारा 7। ये हो गया इसका पहला पार्ट। इसी में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज रॉक सॉल्ट, मेंशन इट्स कलर। रॉक सॉल्ट क्या होता है और उसका कलर क्या होता है? देखो, रॉक सॉल्ट हम जनरली जो सेंधा नमक यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे? डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट, वो होता है हमारा रॉक सॉल्ट। और इसका कलर होता है हमारा ब्राउन। और ब्राउन किस वजह से होता है? ड्यू टू impurities present in it, impurities present in it। इसको ही जब impurities हटाते हैं तो ये व्हाइट कलर का बन जाता है, जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है। बताओ। देखो, अभी तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा हुआ है, आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पे एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंस पता होने चाहिए मेटल और नॉन मेटल के। अभी यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हम उसी का देखते हैं। और हमेशा कोई डिफरेंस आए आपके एग्जाम में तो आपको टेबल की फॉर्म में बना के आता है, बना के आना है, टेबुलर फॉर्म में बना के आना है हमेशा। एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा जाता है उससे, ठीक है। ये एक साइड ले लिया हमने मेटल और एक साइड ले लिया नॉन मेटल। पहला डिफरेंस क्या होगा? मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो अब लिख देना मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ये तो आपको ध्यान ही रखना है। सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया? ये बेसिक नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे, सेकेंड डिफरेंस। और इस साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर के हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे। ये हो गए हमारे दो डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? जब हम इसकी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पर ऐसी कोई रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ये तीन मेन डिफरेंस हो गए कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। मेटल्स डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि ऐसी कोई रिएक्शन नॉन मेटल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तीन मेजर डिफरेंस हो गए। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन ऑफ मेटल X, कोई मेटल है X
उसकी रिएक्शन है Fe2O3 के साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ, इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एंड इज यूज्ड टू जॉइन, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने की काम आती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटल एक्स कौन सा है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। इसमें क्या बोला हुआ है आपको देखो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कोई मेटल है एक्स, वो रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ, ठीक है, और क्या बनाता है, कोई सब्सटेंस बनाता है, और ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेटल है ये। देखो ये मेटल कौन सा होगा हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, Fe2O3 के साथ है, और किसमें काम आता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। कौन सा होगा सोचो। ये मेटल होता है हमारा एल्यूमिनियम। ये देखो, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करवाते हैं Fe2O3 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एल्यूमिनियम इसके साथ ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3 प्लस Fe, और प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा एक्स मेटल कौन सा हो गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम। आपको एक्स पहचानना था, एक्स हो गया यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 के साथ करवाई, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा, साथ में आयरन और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होगी, तो एक्स हो गया हमारा एल्यूमिनियम। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला हुआ है आप लोगों को, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला पूछा हुआ है आप लोगों से, और क्या बोला हुआ है इसमें, हाउ कैन इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, कि आप वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। फटाफट से पहले तो केमिकल फार्मूला लिख के दिखा दो वॉशिंग सोडा का, और इसका नेम भी बताना कि केमिकली किस नाम से जानते हैं हम वॉशिंग सोडा को, और हम इसको बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। काफी बार किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो रखा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे। वॉशिंग सोडा, कंफ्यूज नहीं होना है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा होता है हमारा Na2CO3.10H2O, और केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका किसके लिए आया ये, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, हाइड्रेट, हाइड्रा मतलब वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें 10 होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो गया। फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसी में आपसे पूछा हुआ हाउ कैन इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, इसको आप बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। बेकिंग सोडा का सबसे पहले तो फॉर्मूला बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है। चलो देखो, अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा से हम वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaHCO3 को हीट करेंगे, ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ये हीट होता है, मतलब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट बन गया, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब ये जो Na2CO3 बना, अब फॉर्मूले में तो हमारे 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा Na2CO3.10H2O। ये क्या होता है हमारा वॉशिंग सोडा, ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो फिर से क्या किया हमने, बेकिंग सोडा लिया, इसको हीट कर दिया, क्या ऑब्टेन हुआ, Na2CO3 वाटर और कुछ में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये जो Na2CO3 बनाना, इसमें हमने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दिए, तो हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। ये था इसका, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का फार्मूला ध्यान रखना है। Na2CO3.10H2O तो होता है हमारा वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आप लोगों को, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। देखो क्या रिएक्शन है, जिंक की रिएक्शन है आयरन सल्फेट के साथ, क्या प्रोडक्ट बने, जिंक सल्फेट और आयरन।
चल हम देखते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख लेनी है। जिंक की रिएक्शन है FeSO4 के साथ, क्या प्रोडक्ट बना, ZnSO4 प्लस Fe। सबसे पहला काम है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है। अगर ये आपने पहचान लिया तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लोगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जस्ट अपोजिट हो गया रिडक्शन, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस डेफिनेशन की हेल्प से आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जिंक, और इधर क्या दे रखा है, जिंक सल्फेट। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो इसका तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी FeSO4 से बन रहा है Fe, क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो FeSO4 से Fe पे जाने पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आपको एक चीज बताई थी मैंने, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हो रहा है FeSO4 का, तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हमारा FeSO4 और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा जिंक। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है। कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है। वो काम कर लिया आपने एक बार, फिर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये छोटे से ट्रिक ध्यान रखना आप लोग। और वैसे डेफिनेशन बताऊं तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को तो रिड्यूस कर देता है पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, कि सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हो गए चारों, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना या फिर कह सकते हो एग्जिट, थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक। अब किसका पूछा हुआ है आप लोगों से, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला गया है। आप ध्यान रखना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं। रेस्पिरेशन में तो क्या होता है, जो आपने खाना खाया कौन से फॉर्म में खाया, ग्लूकोज की फॉर्म में, उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक है। इसको रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। देखो केमिस्ट्री में रिएक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको हर में रिएक्शंस तो लिख के आनी है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारा C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। ये किसके साथ कंबाइन हुआ, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, और ये क्या फॉर्म करेगा, 6CO2 प्लस 6H2O। वाटर मिला हमें और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बोल लो या फिर हीट बोल दो, एक ही बात है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताया ना मैंने, कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो वो एक्सोथर्मिक होती है। ग्लूकोज लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो इसलिए जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑप्टेन। ये रिएक्शन दे रखी है आपको CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो एक एक्स सब्सटेंस बनता है और साथ में CO2। ये जो एक्स बनता है ना, ये आपको पहचानना है, बहुत बार कर रखी है ये रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा एक्स, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। जो एक्स सब्सटेंस बना उसका नाम क्या होगा, नाम फॉर्मूला दोनों बता दो। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रखा है, CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो क्या बना है, एक्स प्लस CO2। देखो पहले तो मुझे नाम बता दो, CaCO3 का नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है और कॉमनली किस नाम से जानते हैं।
केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके कॉमन नेम्स होते हैं 2-3, ध्यान रखने सारे। पहला लाइमस्टोन, इसको हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। सेकंड हो गया मार्बल, मार्बल भी इसी को बोलते हैं। थर्ड इज चौक, ये सारे इसी के नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो हो गया इसका केमिकल नेम, ये इसके कॉमन नेम्स। तो कहीं भी लिखा हुआ जो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। ट्राइंगल मतलब इसको हीट करा। पहले तो ये बताओ रिएक्शन कौन सी है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि डीकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, जब एक रिएक्टेंट को हम हीट कर मतलब वो क्या प्रोड्यूस करता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, डीकम्पोज हो गया, तो वो हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें भी 3 टाइप्स थे, उसमें से कौन सा है ये? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और कॉमनली किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? क्विक लाइम के नाम से। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और कॉमन नेम हो गया क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम हो गया लाइमस्टोन, मार्बल और चौक, और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होगी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। फटाफट से कमेंट करके बताना मुझे, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। ठीक है, ये आपका सवाल है आज का। चलो फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो पिछले PY मतलब पिछले 5 सालों में रिपीट हुए चारों चैप्टर्स के मिला के। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।